क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम 16.3 करेंगे। 16.3 में एक हमारे पास फार्मूला है मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, हमारे पास सपोज ए और बी दो हमारे पास ये पॉइंट है, तो हमें अगर इसका बीच का पॉइंट मालूम करना हो तो इससे हम कहते हैं मिड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। ठीक है, और इसी मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड y प्लस वाई टू अपॉन टू। ये हमारे पास फार्मूला मिड पॉइंट का। ठीक है, फिर समझिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो जो उसका बीच का पॉइंट जो हमें मालूम करना होगा, तो बीच का पॉइंट मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। चलो जी, ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन। चलो जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करेंगे जनाब, आपको तो मालूम ही है कि जो हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो x1 y1 होती है। हम ये बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अब तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी होगी। जो दूसरी वैल्यू है वो y2 x2 और y2 होती है, बताइए आपको। चलो जी, अब हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। चलो जी, अब हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। मैंने आपको अभी लिख के बताया था क्या होता है। एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन टू। ये हमारे पास क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला। ओके जी, अब मेरे पास एक्स, अब आपके सामने ही सब कुछ। चलिए जी, मेरे पास जो है ना x1 किया है, मेरे पास 2 है, मैंने 2 लगा दिया जनाब। और x2 मेरे पास किया है माइनस का 4 है, ये आपके सामने है, मैंने माइनस 4 लगा दिया। 2 आ गया फार्मूले का। y1 मेरे पास किया है, y मेरे पास 6 है, मैंने 6 लिख दिया। और y2 मेरे पास किया है, आपके सामने ये 8 है, मैंने 8 लिख दिया अपॉन 2। चलो जी, ओके जी, अब माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 अपॉन 2 कॉमा, और 8 और 6 हो जाएगा 14। चलो जी, माइनस 4 में से 4 2 गया तो माइनस का 2 बचा, 2 अपॉन 2, और 2 में से 2 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 7 आ गया मेरे पास। ये 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया माइनस का 1 और 7। ये मेरे पास आ गया एक्स और वाई, यानी कि मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब मेरे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आई वो क्या आई जनाब? -1 इज इक्वल टू है। ठीक है जी, ये क्या है मेरे पास? इज इक्वल टू, तो -1 और 7, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, हम नेक्स्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है, तो इजी है, इजी इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए इसको एड्रेस करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट मेरे पास क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है जनाब -3 -1। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं सही से एड्रेस कर देता हूँ। चलो जी, अब मेरे पास क्या है जी? -3 और -1 और 5 और 2, 5 और 2। ठीक है जी, ये मेरे पास पॉइंट Q है। ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट P है। मैं लास्ट टाइम पॉइंट्स लिखना भूल गया, पॉइंट्स के नेम लिखना भूल गया था। वो A और B था। ठीक है, वो क्या था? A और B था। ठीक है, तो अभी आप इसके पॉइंट लिख लें, नेम्स P और Q। खैर नेम से मेरे को मतलब नहीं है, हमें मतलब आंसर से। चलिए जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं दोबारा से। हमें मालूम है मेरे पास x1 क्या है, हमारे पास माइनस का 3 है, और x2 क्या है? प्लस का 5 है अपॉन 2, और y1 मेरे पास क्या है? ये ना माइनस का 1, और y2 मेरे पास क्या है? 2। ठीक है जी, अपॉन 2। चलिए जी, अब -5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 अपॉन 2, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया, और ये मेरे पास रहा 1 अपॉन 2। चलो जी, अब मेरे पास जो x और y की वैल्यू थी, x आ गया 1 और y आ गया 2। ठीक है, ये मेरे पास मिड पॉइंट है, आप इस तरह से समझ लें।
नज़र नहीं आ रहा आपको, तो चले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर इधर। ये मेरे पास आ गया 1 और ये आ गया 1/2। ठीक है जी, मेरे पास ये मेरे पास x है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, y है। ठीक है, हमें दो वैल्यू गिवन है, एक हमारे पास ये हमें ये p दिया हुआ है, समझ लें, एक हमें ये q दिया हुआ है। ठीक है जी, और जो बीच की वैल्यू है ये हमारे पास आई है 1 और 1/2। जो p हमारे पास था वो था -3 -1, और जो q हमारे पास था वो था 5 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी मिड की जो वैल्यू है, जो मिड पॉइंट है हमारा, इसके हम वैल्यू लेके आए। ठीक है, इसे कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूले के जरिए मिड पॉइंट वैल्यू निकालना। ठीक है, ओके जी, अब हम जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। चले जी, इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। ठीक है, चले जी, इसको भी इरेज, इसको भी करते हैं इरेज। चले, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा जनाब L06 एंड M मेरे पास हैगा -8 और 0। ठीक है जी, चलें, तो आपको मालूम है कि मेरे पास ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। सिंपल, हम सिंपली हम जो हम क्या करेंगे, फार्मूले में अप्लाई करेंगे। हमारे पास 06 दिया हुआ है और -8 0 दिया हुआ है। चलें जी, हमारे पास x1 क्या है, 0 है, और x2 मेरे पास क्या है, -8/2, और y1 मेरे पास 6 है, और y2 मेरे पास 0 है /2। चलिए जी, ये प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया मेरे पास /2, और 6/2 हमने इसको कैंसिल कर दिया। 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, तो -4 और 3 आ गया मेरे पास x y। ठीक है जी, तो मेरे पास जो x और y की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई -4 और 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए जी, अब नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है, जल्दी से हम देखते हैं फोर्थ वैल्यू। चलिए जी, हम देखते हैं इसकी ये फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू मेरे पास जनाब है कि सी जो है मेरे पास 0 0, एंड डी मेरे पास है 2√3 और 4√3। ओके जी, वही काम करते हैं। हमें मालूम है हमारे पास ये क्या है, x1 y1 है, और हमारे पास ये क्या है, x2 y2 है। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 0 है, और x2 मेरे पास जो है 2√3 है /2। y1 मेरे पास क्या है, 0 है, और y2 मेरे पास 4√3/2 है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, ये 2√3/2 हो गया, और ये मेरे पास आ गया 4√3/2। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, वेरी सिंपल, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा √3, और 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 2√3। ठीक है जी, तो अब मेरे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई जनाब, √3 एंड 2√3। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उन्होंने कहा है कुछ इस तरीके से कि देखें जनाब, ये एक सर्कल है, ठीक है, और आपको मालूम है जो डायमीटर होता है वो होता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट। ठीक है, इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ये उन्होंने कह दिया कि जनाब ये ए है, ये वाला पॉइंट, और इसकी वैल्यू है -5 और 6, और ये पॉइंट उन्होंने कहा है बी है, उसकी वैल्यूज है 3 -4, और वो आपसे कह रहे हैं जनाब कि जो मिड पॉइंट है आपने ये मालूम करना है। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, आपने इस मिड पॉइंट की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं जनाब, उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स है ऑफ अ डायमीटर के, दिस वन है, और हमें क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें सेंटर ऑफ सर्कल मालूम करना है। ठीक है, यानी हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। ओके जी, वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब हमें मालूम है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लिखते हैं जनाब मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है जी, मिड पॉइंट फार्मूला मालूम होता है x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2
कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे हमने पहले वैल्यूज पुट की थी। आपको तो मालूम ही है ना भाई कि ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, सॉरी ये y1 है, ये साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बार 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 लिखता हूँ, बट आपको आई होप कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप बगैर लिखे हुए भी खुद से भी कर सकते हैं। हमने इतनी बार इसको किया है। ठीक है, चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। मेरे पास x1 क्या है, मेरे पास आपको मालूम है माइनस का 5 है, और x2 मेरे पास क्या है 3 है अपॉन 2, और y1 मेरे पास आपको मालूम है 6 है, और y2 मेरे पास माइनस का 4 है अपॉन 2। ठीक है जी। अब 5 में से 3 गया तो मेरे पास माइनस का 2 बचा, नीचे 2 ऐसे ही आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 6 में से 4 गया तो मेरे पास 2 बचा, 2 अपॉन 2 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 बचा और ये भी कैंसिल हो गया, 1 बचा, तो मेरे पास आंसर आया -1 और 1। ठीक है, तो अब जो मेरा आंसर आ रहा है x और y का, वो क्या आ रहा है जनाब, -1 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड पॉइंट है इसका आंसर मेरे पास आएगा 1, -1 और 1। ये मेरा आंसर आ गया इस मिड पॉइंट का। ठीक है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सिर्फ 2 रेज किया है, क्वेश्चन 3 में लिखा है, और क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन भी बाकी रेज करना। ठीक है, मैं अभी इसको रेज करने जा रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ लें आप, देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज थी वो x1 y1 थी, जो हमारे पास राइट साइड की वैल्यू थी वो x2 और y2 थी, और जो हमारे पास मिड की वैल्यू होती है वहाँ पास x और y थी। ठीक है, रखिएगा मिड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x थी देखें, और ये y थी आपके सामने। ठीक है, तो जो मिड की वैल्यू होती है वो एक्स वाई होती है, जो लेफ्ट साइड होती है वो x1 y1 होती है, जो राइट की साइड जो राइट की होती है वैल्यू वो x2 और y2 होती है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसमें कहा है कि अब मैं आपको अभी क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि देखें, उसमें उन्होंने कहा है जनाब कि आपको 2 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, आपको इसमें 2 वैल्यूज गिवन है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल है हमें वो गिवन है 3 और 4, उन्होंने हमें दे दिया 3 और 4। ठीक है, एक्स वाई हमें दे दिया 3 और 4। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि द एंड 3 एंड 4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर इज 4 6। ये उन्होंने दे दिया हमें, जो फर्स्ट कर लिया हम इसको कहते हैं ए। ठीक है, अब जो हमें ए उन्होंने दे दिया उन्होंने 4 और 6। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जनाब कि आपने ये जो वैल्यूज हैं बी की जो वैल्यू है मालूम करनी है। क्या मतलब, मतलब ये कि आपने आसान लफ्जों में समझ लें कि आपने क्या मालूम करना है, आपने समझ लें कि x2 और y2 मालूम करना है। ठीक है, फिर समझिए, पहले क्वेश्चन में उन्होंने 2 एंड्स वैल्यू दी थी और कहा था मिड पॉइंट मालूम करें, सेंटर ऑफ सर्कल मालूम करें। अभी उन्होंने आपको एक एंड की वैल्यू दे दी है और एक सेंटर की वैल्यू दे दी है, और क्या जो दूसरी वैल्यू है, अदर एंड की जो वैल्यू है, अब वो मालूम करें। ठीक है, हम बिल्कुल यही मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट एक डिफरेंट अंदाज से। चलें जी, इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग होगी जो बाद में जाके होगी। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम चलते हैं उस तब्दीली की तरफ। ठीक है, ओके जी, अब देखिए मेरे पास ऑब्वियसली मेरे पास अब जो है ना ये x1 और y1 है, और इस समझ लें यहाँ पे ये x2 और y2 है मेरे पास। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। चलें जी, x1 मेरे पास क्या है 4 है, मैंने 4 लिख दिया, और x2 मेरे पास क्या है x2 ही है। ठीक है, अपॉन 2। y1 मेरे पास क्या है जनाब, y1 मेरे पास 6 है, और y2 मेरे पास y2 ही है, जो मुझे मालूम करना है। चलें जी, और ये आ गया x और y एज इट इज मेरे पास। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम पिछले लास्ट चैप्टर से पढ़ चुके हैं इक्वलिटी मेथड। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि इक्वलिटी मेथड क्या होता है, आप समझ लीजिए क्या होता है। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ इक्वलिटी मेथड। जी, इक्वलिटी मेथड क्या होता है जनाब, थोड़ा सा जरा कोड को मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए दोबारा से। ठीक है, ओके जी, क्या होता है जनाब, ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, ये ए है, ये बी है, ये वाली सी है, और दिस वन इज डी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटरचेंज कर लूँगा। चलें जी, ए
ये मेरे पास x है, मैंने ये मेरे पास क्या है x है, और x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, देखिए लिखा भाई, यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4, देखिए लिखी हुई आपके सामने क्या गिवन है 3 और 4, ये x की वैल्यू, ठीक है। ये देखिए मैं आपको रेड पेन से निशान ला दूँ कि ये मेरे पास x की वैल्यू गिवन है, देखिए ये वाली, और ये मेरे पास y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 3 है, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ओके जी, अब मेरे पास x क्या है जनाब, x मेरे पास हैगा 3, सॉरी a मेरे पास हैगा 3, और c मेरे पास हैगा 4 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है जी। ओके जी, अब मेरे पास b मेरे पास क्या है जनाब, b मेरे पास हैगा, देखिए लिखा हुआ है 4, मैंने 4 लिख दिया, और d मेरे पास है 6 प्लस y2 अपॉन 2। चलो जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। जगह मेरे पास वहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 3, अब मैं क्या करूँगा इसको, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, और यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। आपको पता है कि नीचे कुछ तो 1 होता है, नीचे कुछ तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने मन लगाया ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो रहती है एज इट इज़, तो ये 4 प्लस x2 रहा एज इट इज़, और 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया जी x2, तो मेरे पास ऐसे ही के ऐसे ही रहा, ठीक है। x2 मेरे पास क्या रहा, ऐसे ही के ऐसे ही रहा, और ये 6 हो गया, और ये प्लस का 4 यहाँ पे क्या माइनस का 4 हो गया, तो x2 मेरे पास आ गया 6 में 4 गया 2, x2 मेरे पास क्या आ गया जनाब 2 आ गया। अब मैं दिस वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई तो होती है एज इट इज़, तो ये 6 प्लस y2 रहा एज इट इज़, और ये 4 2 ज़ा 8 हो गया मेरे पास, ये y2 रहा मेरे पास एज इट इज़, ये 8, और ये 6 यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस का 6 हो गया, और 8 में से 6 गया मेरे पास 2 बचा, तो y2 भी मेरे पास क्या आ गया जनाब 2 आ गया। तो इस तरीके से जो जो b की वैल्यू थी मैंने निकाल ली 2 और 2, मेरे पास आ गई b की वैल्यू, क्या आ गई मेरे पास 2 2। तो वेरी सिंपल जी, अब मेरे पास जो b की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आराम से लिखता हूँ b की वैल्यू, जो कि मेरे पास थी x2 और y2 थी, और मेरे पास y है 2 और 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके जी, इसमें हमसे पूछी गई 2 चीज़ें, एक तो सेंटर मालूम करना है, और एक हमें रेडियस मालूम करना है, ठीक है। यानी एक डिस्टेंस मालूम करना है हमें, और एक हमें मिड पॉइंट मालूम करना है। चलो जी, हमारे पास एक सर्कल है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है जी। थोड़ा-सा ख़राब बन गया सर्कल, चलो दोबारा बनाते हैं इसको। कोशिश करते हैं कि जी एक अच्छा-सा सर्कल बन जाए। इट्स नॉट बैड, ओके जी। और ये है, आपको मालूम है इसका डायामीटर, ठीक है, ये डायमीटर है। और अगर मैं यहाँ से कहीं भी इधर गिरा दूँ, या कहीं भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है। अब उन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक ये ए है और एक ये मेरे पास बी दिया हुआ है। ए ने मुझे दिया हुआ है -3 4, ठीक है, और उन्होंने मुझे बी दिया हुआ है 11 6, ठीक है जी। और आपको तो मालूम ही है कि ये जो है x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। ओके, अब पहला जो काम है हमारा क्या है, वो मिड पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। पहले हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं पहले हम इसका निकालते हैं मिड पॉइंट। चलो जी, हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, जो कि एक्स वाई है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम इसमें आता क्या होगा, ये एक्स वाई होगा। ओके जी, हम एक्स वाई मालूम करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है जनाब, वेरी सिंपल जी, हमारे पास मिड पॉइंट का जो फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, ओके जी, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है किसका, मिड पॉइंट का। ओके जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। x1 हमारे पास क्या है 3 है, -3 है, और x2 11 है। चलें जी, ये मेरे पास फार्मूला आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये हो गया मेरे पास -3 हो गया, और प्लस का 11 अपॉन 2, और y1 मेरे पास क्या है 4 प्लस, और y2 मेरे पास 6 है अपॉन 2,
अब 11 में से 3 के तो मेरे पास 8 बचा। ओके जी, 8/2 और 6 + 4 10 हो गया, 10/2। हमने इसको कट कर लिया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है जी, चलो जी, अब मेरे पास आ गया जनाब 4 और 5। चलो जी, मेरे पास जो मिड पॉइंट है वो आ गया जनाब 4 और 5। ये मेरा मिड पॉइंट आ गया, नो प्रॉब्लम। अब हम लिख सकते हैं कि हमारा मिड पॉइंट है वो क्या है, वो है 4 एंड 5। ये तो था हमारा मिड पॉइंट। अब वो कह रहे हैं फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मुझे जनाब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का, या यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है। चूंकि जो रेडियस ऑफ सर्कल होता है उसका डिस्टेंस हर जगह पे सेम मिलेगा। आप चाहें तो एक्स वाई और एक्स और ये इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं देता हूँ नाम सी। चले, जो मिड पॉइंट है इसे मैंने सी कह दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो सी भी मालूम कर लें, जब भी आंसर वही आएगा। आप चाहें तो ए सी मालूम कर लें, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, ओके। मैं बी सी मालूम करता हूँ। ठीक है, चले मैं आपके लिए निकालता हूँ बी सी। ठीक है, ओके जी, अब आपको तो मालूम ही है। अच्छा, ये जो है कि क्या है, ये है रेडियस। ये जो ये यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है हमारा। ठीक है, बी सी। चलो जी, अब मैं इसका रेडियस निकालता हूँ, और रेडियस मेरे पास क्या पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा मेरे पास यहाँ पे। ओके जी, अब मैं लगाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आपको मालूम है डिस्टेंस फार्मूला में मेरे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं जनाब इसके अंदर। चले, ओके जी, मेरे पास वैल्यूज क्या है, मेरे पास 4 और माइनस 11 हो गया। 4 माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है जनाब, 5 माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, -6। ठीक है जी, ये 4 5 है और ये 11 और 6 है। मैं इसके दरमियान और मैं इसके दरमियान निकाल रहा हूँ। ठीक है, का स्क्वायर। चलिए जी, ये मेरे पास आ गया रूट। अब मेरे पास जनाब 11 में से जो मेरे पास गया तो बचा मेरे पास माइनस का 7 स्क्वायर, 6 में से 1 गया तो माइनस का 1 का स्क्वायर। चलो जी, ये स्क्वायर इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है जी, तो मेरे पास ये आ गया जनाब 50। मेरे पास क्या आ गया, 50। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है बी सी। ये मेरे पास बी सी यानी कि रेडियस। मेरे पास क्या है, ये रेडियस आर। ठीक है जी, चलो जी, अब बी सी मेरे पास आ गया। अब मैं 50 को जब ब्रेक करूँगा तो आपको मालूम है, हम ब्रेक करते हैं जी इसके, तो ये हो जाएगा 5 5 और 2, 5 5 25 और 25 2 50, तो ये हो जाएगा 5√2। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस आ गया इसका 5√2। ठीक है, ये मेरे पास रेडियस आ गया इसका, और ये मेरे पास आ गया मिड पॉइंट। मैंने मिड पॉइंट भी निकाल दिया, ये 4 और 5, और मैंने इसका रेडियस भी निकाल दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। ओके जी, अब एक जो क्वेश्चन है ये है ट्राइंगल। ठीक है, अब हम एक बनाते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली। अभी कह रहे हैं जी कि इस ट्राइंगल में आपको पता है मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट। ठीक है, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये जो अपोजिट साइड है इसका मिड पॉइंट जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं मीडियन। ठीक है जी, तो अब मैंने कह रहे हैं कि इट हैज़ 2 इक्वल मीडियंस। मैं पहले इसको नेमिंग दे दूं। चलिए इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हम इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, इसको मैंने डी कह दिया, इसको मैंने ई कह दिया। ठीक है जी, ओके जी, अब ये कह रहे हैं जनाब कि अब हमारे पास दो इक्वल मीडियंस हैं। बी डी और ई सी हमारे पास क्या है, 2 इक्वल मीडियन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप बता चुका हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ एंड ओनली इफ हैज 2 इक्वल मीडियंस, अगर इसके 2 इक्वल मीडियंस हैं तो जो ट्रायंगल है वापस में क्या होंगी, आइसोसेलेस होंगी। ठीक है जी, तो फिर वो ट्रायंगल होगी आइसोसेलेस होगी। अब देखिए, अब एक यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही है।
मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है, एक बन रही है, मैं कलर कर देता हूँ उस पर ब्लैक, आप देखें एक येलो ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ब्लैक कलर, ठीक है, और एक में मैं कर देता हूँ रेड, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको आसानी हो जाए समझने में, ठीक है जी। ये नहीं, मैं फुल कलर नहीं करता, ठीक है। और ये जो है इनका कॉमन पार्ट है, ये क्या इनका कॉमन पाथ है, ये जो इनका क्या है कॉमन पाथ है। अब देखें दो ट्राइंगल बन रही है मेरे पास, एक बन रही है मेरे पास, चलिए मैं इसको अलग से भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है जनाब डी सी और ये बी, और दूसरी मेरे पास बन रही है, सॉरी, दूसरी मेरे पास बन रही है ई, ये ई बी सी, ई बी सी, ठीक है। देखिए दो ट्राइंगल मेरे पास बन रही है, एक बन रही है मेरे पास ये वाली, दिस वन, देखिए मैं लाइन खींचता हूँ उसके ऊपर, ये वाली ये बन रही है मेरे पास, इसको मैंने अलग कर दिया डी बी सी, डी बी सी, और एक बनी मेरे पास ई बी सी, ठीक है। देखिए मेरे पास गिवन क्या है, ये जो ए बी है ये ए सी के बराबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं ए बी का हाफ लूँ, अगर मैं इस ए बी का हाफ लेता हूँ और मैं इस ए सी का भी हाफ लेता हूँ, ठीक है, इस ए सी का भी हाफ लेता हूँ, तो ए बी का हाफ क्या होगा, बी ई और ए ई, ठीक है ना भाई। देखिए ये ए बी है ना भाई, देखिए यहाँ पे ये ए बी है ना, तो इसका हाफ क्या होगा, ये हाफ होगा बी ई, मैं लिख दे बी, और ये भी तो उसका हाफ है ए ई, तो मैंने भी लिख दिया ए ई। इसी तरीके से जो हमारे पास ए सी है, इसी का हाफ हमारे पास क्या होगा, ए डी, ए डी होगा ना भैया, और क्या होगा सी डी या डी सी, चलो जी। अब इसका हाफ हाफ देता है, क्या हो गया सी डी और ए सी, ये हो जाएगा हमारे पास सी डी और डी सी, डी सी, ये क्या नाम है इसका, ए डी, सॉरी, ये ए डी और डी सी कर लें या सी डी कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास ए सी का हाफ हो जाएगा, जहाँ ये हाफ हो गया मेरे पास, ये ए डी और सी डी, ठीक है जी। चलो जी, अब आपको मालूम है मेरे पास दो ट्राइंगल है, मेरे पास कितनी ट्राइंगल है, यहाँ पे दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल मेरे पास क्या है, बी डी सी, बी डी सी लिखा हुआ मैं, बी डी सी, बी डी सी, एक ट्राइंगल मेरे पास बी डी सी है, एंड दूसरी ट्राइंगल मेरे पास कौन सी है, सी ई बी, सी ई बी, सी ई बन रही है ये वाली, ठीक है, सी ई बी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उनकी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगी कॉन्ग्रुएंट, जब उनकी दो साइड्स बराबर हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो साइड है, यहाँ बी सी यहाँ भी कॉमन है और बी सी यहाँ भी कॉमन है, दोनों जगह बी सी कॉमन है। ट्राइंगल चाहे वो ये बन रही हो डी बी सी या सी बी ई बन रही हो, ये जो बी सी दोनों में कॉमन है, बी सी क्या दोनों में कॉमन है, चलो जी। बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये, ठीक है जी। आप इसका लिख दें कॉमन, रीजन इसका कॉमन, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दूं ताकि आपको पूरा पूरा नजर आ जाए। ओके जी, अब मेरे पास देखिए यहाँ पे एंगल ये ए है, बी है, और ये एंगल सी, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो एंगल जो बी है मेरे पास वो बराबर है एंगल सी के, चलें जी, ये भी हमारा हो गया। अब मेरे पास जो है बी ई जो है वो सी डी के बराबर है, जो बी ई है मेरे पास, ये जो मेरे पास ये बी ई है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो डी सी या सी डी है ये भी आपस में बराबर है, यानी मेरे पास ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, सॉरी, ये लाइन बी ई और ये लाइन सी डी मेरे पास आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है जी। चलो जी, अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये डी सी और ये ई बी की, तो मेरे पास जो है बी सी इज इक्वल टू, सॉरी, ये बी ई इज इक्वल टू सी डी कर लें या डी सी कर लें, बात ही की,
ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए क्या सूरत-हाल बन रही है, देखें आप ये साइड, ये साइड, ये एंगल, तो मेरे पास जो पोस्टुलेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड। और जब भी साइड एंगल साइड आता है तो इसका मतलब ये हुआ जनाब कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन का इजाफा मैं और कर देता हूँ उसके अंदर, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। कि बी नज़र आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ओके जी, तो फिर मेरे पास क्या होगा जनाब, ट्रायंगल जो मेरे पास बी डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी ई बी के। ठीक है जी, बस मुझे यही प्रूफ करना था। अल्लाह हाफिज़।